हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर चैनल। जैसा कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा, मॉडुलस इक्वालिटी और मॉडुलस इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी। जो लेक्चर इसमें मैं क्या कंटिन्यू करता हूँ, थोड़े से और प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है, और देखेंगे उस तरह के क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम लिया हूँ तो फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्या करना है कि आपको ये खुद क्वेश्चन लेना है एंड यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, ठीक है। देन कम हियर, ठीक है, और देखो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अगर हो रहा है तो जस्ट यू कैन चेक योर आंसर एंड देन यू कैन मूव ऑन, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में करते क्या है, ठीक है। सो होप अभी तक आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। जिनका भी हो गया वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो मेरे साथ में देखें, ठीक है। जैसा मैंने क्या बोला था कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, जब भी किसी हम इस तरह के क्वेश्चंस पाते तो क्या देखते हैं, सबसे पहले मॉड के अंदर में क्या नंबर है और उसकी ब्रेकिंग कर लेते हैं बराबर जीरो इक्वेट करके, और देखते हैं कि किस पॉइंट के इस साइड में पॉजिटिव होगा और किस पॉइंट के लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा, और उस हिसाब से हम केसेस ब्रेक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले आपने लास्ट लेक्चर में देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा पहले लास्ट लेक्चर रेफर करें, अदरवाइज लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे हम देखेंगे पहले मॉड कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, और हमको उसी की सिर्फ ब्रेकिंग करनी है। जैसा कि एक मॉड नजर आ रहा है टू की पावर मॉड एक्स में एक ऊपर, और यहाँ पे एक मॉड नजर आ रहा है मॉड के अंदर में टू, मॉड के अंदर में जो पार्ट नजर आ रहा है क्या, टू की पावर एक्स माइनस वन का मॉड, ठीक है। तो ये दोनों की ब्रेकिंग करनी है, तो जो भी पार्ट होता है सिर्फ हमको उसका देखना होता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि टू की पावर मॉड एक्स पूरा आ गया, हमको क्या करना है सिर्फ मॉड एक्स के हिसाब से ब्रेकिंग देखनी है। तो मॉड एक्स की अगर ब्रेकिंग देखेंगे तो क्या होगा, ये x यहाँ पे x बराबर जीरो के आगे राइट साइड में पॉजिटिव साइन के साथ टूटेगा और निगेटिव साइड में इसके लेफ्ट साइड में निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा। तो ये जो आपका मॉड एक्स मतलब ये आपका मॉड एक्स का साइन है, ठीक है। ये मॉड एक्स का साइन है कि किस तरह से टूटेगा, ठीक है। ये जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन के साथ। और अगर आप इसका देखें तो इस मॉड के अंदर का अगर साइन देखेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो करनी पड़ेगी, और जिस पॉइंट पर वो जीरो आएगा उसके राइट साइड में पॉजिटिव, उसके लेफ्ट साइड में निगेटिव। चलो पहले वो पॉइंट निकालते हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू की पावर एक्स अगर हम देखें तो एक मिनट, सॉरी, टू की पावर एक्स माइनस वन, अगर माइनस वन बराबर जीरो करें, ठीक है, ये हमको करना पड़ेगा पहले, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। माइनस वन बराबर वन, और वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, टू की पावर जीरो लिख सकता हूँ, है ना। तो मेरा आएगा क्या, x बराबर वन आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, मतलब ये वन के राइट साइड में पूरा का पूरा जो नंबर है ये पॉजिटिव आएगा, और वन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, बिना दिमाग लगाए ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो ये समझ लो, ये मॉड के अंदर का अगर इस तरह की ब्रेकिंग होगी तो क्या करना होता है, कुछ भी मॉड के अंदर दिया तो उसको इक्वल टू जीरो करो, और जिस पॉइंट पे जीरो आए उसके राइट साइड में पॉजिटिव आएगा, आंख बंद करके लिखो, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर आपको इसका वेरिफिकेशन करना है, काम करो, पॉइंट पॉइंट रख के चेक कर दो, ठीक है। वन के कोई आगे का नंबर रख लो, 1.2 रख के देख लो, और एक बार वन के पीछे का नंबर रख के देख लो, मान लो 0.9 रख के देख लो, चेक कर लो क्या पॉजिटिव निगेटिव सच में आ रहा है, आपको मिलेगा, ठीक है। वो आपका काम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके आगे का साइड पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करना, अब इसके अबाउट एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो दोनों के अबाउट, जैसा कि लास्ट टाइप के प्रॉब्लम में भी मैंने बताया था। अब क्या करना है, अब मुझे केसेस बनानी, तो पहले केसेस मेरी क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाला इंटरवल बनेगा, ठीक है। पहला केस क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाला इंटरवल बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा इंटरवल क्या बनेगा, जीरो से एक्स वन के बीच का इंटरवल बनेगा, जीरो से एक्स वन के बीच का इंटरवल बनेगा, है ना। और तीसरा इंटरवल क्या बनेगा, ये वाला, ये दूसरा मैंने इंटरवल बताया आपको, ये है। तीसरा क्या है, ये वन से इन्फिनिटी वाला पार्ट है। तीसरा रीजन आपका ये बन गया, वन से एक्स इन्फिनिटी के बीच का, ठीक है। अब मुझे ब्रेक करना है तीनों केसेस को अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। तो पहले केस में क्या है भाई, दोनों फंक्शन मेरे नेगेटिव हैं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों मॉड को मैंने निगेटिव साइन के साथ ब्रेक कर देना है। तो जो मेरा पहला है टू की पावर मॉड एक्स, अगर वो निगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, टू की पावर माइनस एक्स। अगर ये पूरा का पूरा पार्ट अगर नेगेटिव आया, तो अगर ये मॉड नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा तो एक निगेटिव और बाहर आएगा इस टू की पावर एक्स माइनस वन के साथ में, और एक माइनस पहले से एक निगेटिव है, दो मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया पॉजिटिव साइन प्लस टू की पावर एक्स माइनस वन बराबर, और राइट साइड में आपका जो लिखा हुआ वो लिख दोगे, ठीक है। और अब क्या करोगे, आप पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, ये वाला पार्ट, इसको आप टू करोगे, ये पावर से इक्वेट करके, यह सब आपका काम है सॉल्व करना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि टू की पावर माइनस एक्स, ये वन उधर गया, टू आएगा, टू को क्या लिख सकते हो आप, टू की पावर वन, ठीक है। तो एक्स अगर पावर से इक्वेट करके, पावर से इक्वेट करनी है आप ऊपर वाली, तो माइनस एक्स बराबर वन, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वन।
अब आपको क्या चेक करना होता है, -1 क्या होगा, जो आपका इंटरवल जो आपने ये कंडीशन मानी, क्या क्रॉस चेक करना होता है क्या इसके अंदर है कि नहीं है। तो -1 क्या माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में है, ऑफ कोर्स है भाई। मान लो माइनस इन्फिनिटी तुम्हारा यहाँ कहीं है, 0 तुम्हारा यहाँ कहीं है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। तो यहाँ से यहाँ का सोल्यूशन सेट है, -1 कहाँ पड़ेगा, यहीं कहीं पड़ेगा मान लो -1। तो क्या सोल्यूशन सेट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सोल्यूशन सेट के अंदर ही तो आ रहा है। तो -1 क्या हो गया आपका, सिलेक्ट हो गया आंसर। तो एक आंसर आपका -1 हो गया। अब सेकंड इंटरवल आप क्या करोगे, 0 से 1 के बीच आपको ब्रेक करना है कि नहीं। देखो 0 से 1 वाला इंटरवल है आपका, तो 0 से 1 के में क्या है, ये आपका जो x वाला साइन है ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा, और ये वाला जो 2 की पावर x-1 ये निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा। तो बहुत आसान है, अगर ये वाला पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा तो 2 की पावर मॉड x की जगह 2 की पावर x आ जाएगा, और अगर ये वाला साइन निगेटिव के साथ ब्रेक करेगा 2 की पावर x-1, तो आपका निगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा, तो निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। तो देखो भाई ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, कहाँ पे गया, ये रहा आपका पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक हो गया, ठीक है। और आपका साथ में 2 की पावर x-1 बराबर जो आपको राइट साइड में दिया वो मैं कट वट कर दिया, ये सब सॉल्व करना खुद का काम है। 2 की पावर x बराबर 2 आएगा, पावर इक्वेट कर लूंगा तो 2 की पावर x बराबर 2, 2 को 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, यहाँ से x बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो x बराबर 1 आपका सोल्यूशन हो गया। अब इसको मुझे क्या करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है ऊपर से। और क्रॉस चेक करूंगा तो 1 क्या सोल्यूशन सेट को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सोल्यूशन सेट को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या ये इसका आंसर हो गया कि नहीं, बिल्कुल आंसर हो गया। तो 1 एक क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, बात खत्म, ठीक। अब मुझे थर्ड देखना है, 1 टू इन्फिनिटी के बीच में क्या हाल है इसका, ठीक है। तो 1 टू इन्फिनिटी के बीच में क्या हाल है मुझे ये चेक करना है, क्योंकि तो मेरा थर्ड रीजन है, लास्ट रीजन क्या, 1 टू इन्फिनिटी के बीच का, यहाँ से आगे का, ठीक है। उस केस में क्या है, दोनों लोग पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेंगे, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर मॉड x का 2 की पावर x आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव माइनस बाहर है तो माइनस रहेगा, अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर x-1, जो भी लिखा आपका -1, ठीक है। ये जो भी आपका लिखा है सब आप लिख दोगे, ठीक है। वो सब मैं नहीं करूंगा, वो आप देख लो किस तरह से करते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, माइनस पहले लिखा था, और मैंने जो था माइनस को मैंने ओपन कर दिया। मैंने क्या लिखा था पहले, 2 की पावर x माइनस ब्रैकेट के अंदर में क्या था, 2 की पावर x-1, क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर रहा है तो 2 की पावर x-1, ठीक है। और बराबर आपका जो राइट साइड में दिया वो कितना, 2 की पावर x-1 प्लस 1, ठीक है, जो भी आपका दिया हुआ है। तो मैंने वो कर दिया और ये कर दिया, तो मैंने इस तरह से कुछ हो गया, ठीक है। माइनस को मैं अंदर ओपन कर दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और उसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आप सॉल्व करके खुद देख लो, 1 1 कैंसल, ठीक है। और 2 की पावर x बराबर 2 इंटू 2 की पावर x-1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो बार दो जुड़ जाएगा उधर जा करके, 2 इंटू 2 की पावर x-1, ठीक है। अगर इसको आप करोगे तो अब क्या हो जाएगा, ये पावर जुड़ती है आपकी, एक 1 और एक x-1 दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर x बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर x। तो ये कब होल्ड करता है, ये तो x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए होल्ड करता है ना, क्योंकि तो इक्वालिटी है। अब तो x की आप कोई भी वैल्यू रख दोगे तो आपका क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो x माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच का आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, आप इसको इससे क्या करते हो, इंटरसेक्शन लेते हो ना, या क्रॉस चेक करने के टाइम मतलब क्या करते हो, इसमें से ये कॉमन लेके देखते हो क्या चीज़ कॉमन है कि नहीं। एक बात माइनस इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी अगर आप कॉमन लोगे या इसका इंटरसेक्शन अगर आप इससे लोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आपका एक पहला सोल्यूशन सेट है, ठीक है। हर बार आप यही तो करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, और दूसरा क्या करते हो, 1 से लेकर के दूसरा आपका सोल्यूशन सेट क्या है, जो मेन सोल्यूशन सेट है आपका 1 टू इन्फिनिटी। इन दोनों का आपको क्या करना है, सॉरी 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका 1 टू इन्फिनिटी, एक तो आपका ये आया, एक तो आपकी पूरी की पूरी रियल लाइन है, ठीक है। तो बताओ दोनों को कॉमन क्या आएगा, छोटा वाला इंटरवल आ जाएगा भाई, छोटा वाला इंटरवल क्या है, 1 टू इन्फिनिटी। तो 1 टू इन्फिनिटी आपका इसमें आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका एक आंसर 1 टू इन्फिनिटी आ गया, एक आंसर आपका 1 आ गया। तो अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, जितने मेरे आंसर आए सबको मैं क्या करूंगा, यूनियन मिला के लिखते हैं। जब आंसर जो भी आपके सारे अलग अलग केसेस से आते हैं उनको क्या करते हैं, लास्ट में एक यूनियन बना के लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक यूनियन बनाऊंगा मस्त सा और लिख दूंगा सारे आंसर्स को, ठीक है। तो चलो ठीक है, सारे आंसर्स को एक यूनियन बना के लिख देते हैं। तो चलो पहला केस ये, इसके पहले मैं इसी को लिख देता हूँ 1 टू इन्फिनिटी। तो 1 टू इन्फिनिटी मैंने लिख दिया। दूसरा केस क्या था, 1 आया था तो यूनियन 1 लिख दिया। अगर ये करली ब्रैकेट में 1 लिखा मतलब क्या, सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है 1, और 1 ही एक ही तो आंसर था इसमें 1। और एक यूनियन क्या लिखूंगा, एक और आंसर मेरा आया था ऊपर, क्या था -1। तो -1 वाला भी सोल्यूशन को यूनियन में लिख देता हूँ, तो -1 आ गया। अब मुझे इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन सेट को एक साथ लिखना, तो बताओ क्या लिखा मैंने। एक तो लिखा आपने 1 टू इन्फिनिटी, है ना, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखा, यूनियन -1 मान लो यहाँ कहीं आया, ये भी आंसर में है, ठीक है। तीसरा क्या, 1 टू, एक तीसरा आपका सिर्फ 1 आ गया, एक आपका 1 है, मतलब यही है। तो एक बात बताओ, पहले तो ये दोनों का अगर आप यूनियन लोगे 1 टू इन्फिनिटी और 1 का, तो 1 तो इसके अंदर ही आ गया, तो इसको लिखने का 2 बार सेंस बनता नहीं है 1 को। तो अगर 1 टू इन्फिनिटी है, ठीक है,
और आपने पहले तो एक यूनियन वन लिखा है, तो ये वाला जो वन है आपको ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है वन टू इन्फिनिटी के बीच में ना, तो इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप एक ही बार लिख दो वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। और माइनस वन तो लेकिन इसके अंदर नहीं है, लेकिन माइनस वन आंसर में है, तो आप यूनियन लिख के माइनस वन अलग से लिख दो, ठीक है, माइनस वन अलग से लिख दो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वन टू इन्फिनिटी यूनियन माइनस वन, मतलब वन टू इन्फिनिटी वाला तो आंसर है, ये पूरा का पूरा इंटरवल है, और साथ में एक नंबर और है माइनस वन भी है, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, आप जब भी देखा करो कि अगर जैसे मैंने क्या बोला, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वन टू इन्फिनिटी यूनियन वन है तो कैसे हो गया। तो मैं कितनी बार समझाऊंगा ये बात को कि अगर ये वन टू इन्फिनिटी ऑलरेडी आ गया आपका इंटरवल में, ठीक है, आपने एक बार लिख दिया, अब इसके अंदर कोई भी अगर नंबर हो, मान लो यहाँ पे किसी का टू यूनियन में आया तो क्या मैं टू को फिर से लिखता नहीं ना, एक बार में तो आ ही गया ना वन टू इन्फिनिटी के अंदर में। अंडरस्टूड है कि एक बार सोल्यूशन सेट में अगर आपने वन टू इन्फिनिटी लिख दिया तो वन से आगे की सारी नंबर इसमें आंसर है, तो अगर टू अलग से कहीं इसमें पड़ रहा तो अब इसको छोड़ दो, ठीक है, आंसर में अगर यूनियन ले रहे हो तो वन टू इन्फिनिटी एक बार लिख दिया तो उसमें आपका ऑलरेडी आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप वन ले रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ओपन सर्कल लगा के डार्क सर्कल लगा, मतलब क्या इसमें वन भी आंसर में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मतलब क्या, मतलब आपको एक ही बार लिखना वन, क्यों दो बार नहीं लिखना। तो वन टू इन्फिनिटी और करली वन का एक ही बार आप वन टू इन्फिनिटी सीधे लिख सकते हो, और यूनियन माइनस वन तो इस आंसर में है, इसलिए आपको इसको अलग से लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन सेट, और ये आपका आंसर हो गया। तो ये मैं आज एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेशन में क्या करूंगा, मैं एक दो प्रॉब्लम्स और लूंगा मॉडुलस ब्रेकिंग की, ठीक है। तो होप ये जो सेशन था थोड़ा सा छोटा था, और होप यू एंजॉयड वेल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ब्रेकिंग क्वेश्चन करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है, थोड़े से अलग क्वेश्चन के साथ में, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इफ यू लाइक वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब इट, ठीक है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस।